दोनों काम हो गए। आप भरोसा तो करिए, ईश्वर की तरफ इशारा कीजिए कि ये चाहिए दे देंगे। पर आप इशारा करते हैं गाड़ी चाहिए साला, टेबल चाहिए साला, मकान चाहिए साला, बोले यही चीज़ पे लड़ जाएगा करके, इसी में मरेगा का नहीं। कोई बड़ी चीज़ की इच्छा कीजिए, वो देगा। आपके बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, ये हो जाएं, करिए ना कल्पना, वो पढ़ा देगा। जिनके माता पिता बाप दादे कभी पढ़े नहीं होंगे, उनके बच्चे देश विदेश में आज हैं। ये कैसे हो सकते हैं? हमारी औकात है पढ़ाने की? नहीं है। बाबा ने कहा तुम चिंता क्या करते हो, मेरा काम कर, इनका काम मैं करता चला जाता हूँ। और कर रहा है तो आगे नहीं करेगा। अब ये ड्यूटी हमारी है। क्या हम गाँव तक जा सकते हैं? गुरुदेव के विषय में जितनी भी कल्पना करते थे, सुनते थे करके, पर भरोसा नहीं होता था। एक बार महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के मूर्धन्य थे, प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, उनको यहाँ लाए मंच पे, वानप्रस्थ का शिविर चल रहा था, उनको संबोधित करना था। तो गुरुजी ने कहा उनको पकड़ लाओ, उनसे आशीर्वाद दिलाएंगे। तो उनसे आशीर्वाद दिलाने के लिए यहाँ पे सुखदेव आश्रम है, तो वहाँ हम और उपाध्याय जी गए थे, व्हील चेयर पे लेके आए, बैठाया कुर्सी पे। तो यहाँ कुर्सी पे बैठे, माता जी गुरुजी नीचे बैठे थे, तो वो रो रहे थे। बोले वाह रे भगवान वाह, ये भी लीला हैं, मुझे कुर्सी पे बैठा दिया है और खुद नीचे बैठे हैं। उन्होंने हम लोगों को भाषण देते हुए बताया, मैं आर्य समाज का प्रेसिडेंट रह चुका और मैंने गायत्री का इतना जप किया जितना गुरुदेव ने लिखा है कि ऋषियों ने, वाल्मीकि, इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना किया, मैंने भी किया था। पर इनके अंदर वो अहंकार नहीं दिखाई दिया। मेरे अंदर इस बात का अहंकार था कि मैंने जप किया है। मुझे जब लोगों ने बताया कि गायत्री तपोभूमि में भी एक बाबा है, उनने भी इतना जप किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे कोई ज़्यादा जप कर लेगा? तो तपोभूमि आ गए वो। गुरुदेव अखंड ज्योति पैक कर रहे थे पोस्ट करने के लिए। उनको देखा, कहो महाराज जी आप ठीक ठाक हो, सब ये है करके, हिमालय कब जाओगे? बोला नहीं, हिमालय जाने की कहाँ फुर्सत है, हम लोग तो ये पत्रिकाएँ हैं, इनको पहुँचाना है, ऐसा ऐसे करके। अच्छा आप जाओगे? नहीं। बोला ना। वहाँ से निकले, हिमालय चल दिए। ऋषिकेश में देखा तो सामने वाली धर्मशाला में गुरुजी दिखाई दिए। उन्होंने देखा ये तो यहाँ, मुझसे तो कह रहे थे हम कहीं नहीं जाएंगे। और रात में ही वहाँ से निकल गए, गंगोत्री पहुँचे, वहाँ भी गुरुदेव दिख गए उनको। गजब हो गया यार, ये तो यहाँ भी आ गया। कैलाश पहुँच गए। कैलाश पहुँचने के बाद उन्होंने कहा, आनंद स्वामी जी के शब्द हैं, मैं उस स्थान को खोज करके बैठ गया जिस शिला पे भगवान शंकर बैठते हैं, और उस पर बैठ करके मैंने ध्यान किया भगवान शंकर का। तो मुझे आचार्य श्री का ध्यान आ रहा था। मैंने, भाई तू यहाँ तक पीछा करेगा हैं? मैं तुझे वहाँ छोड़ के आया, रातों रात भागता आया हूँ, तो यहाँ भी आ गया। तो जब आँख बंद करें तो आचार्य जी दिखाई दे। नीचे उतर गए, नीचे बैठ के ध्यान किया, शंकर जी का ध्यान हुआ। बहुत दुखी हुए, बोले कि ये पीछा नहीं छोड़ेगा। वहाँ से लौट के आए तपोभूमि, तो वह अखंड ज्योति बांट रहे थे। बोले आप कब आए? बोले कहाँ से? बोले आप गए नहीं थे? मैंने, हम कहाँ जा पाएंगे, हमारे तो इतना काम पड़ा हुआ है, देखिए ये सब पेंडिंग है कर। वहाँ कौन था? बोला आपको भ्रम हो गया होगा कर। उन्हें वहीं उनके पैर पकड़ लिए, मुझे चलाओ मत, अब हकीकत बताओ कौन। महात्मा आनंद स्वामी बता रहे हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले आनंद स्वामी जब गायत्री मंदिर में आने के बाद 100 का नोट चढ़ाते थे, गुरुजी बोले रुक जाओ, फोटोग्राफर को बुलाता हूँ, फोटो खींचो और मैं छपा दूंगा। ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और ये माता जी के पास है। ओ तो बस करो बस करो बस करो। अब मेरे ये नेत्र खुल गए, अब कुछ नहीं कर सकते। महात्मा आनंद स्वामी हमको उनके दर्शन करा सकते हैं। गुरुदेव अपने श्रीमुख से हम लोगों से कहलवा सकते हैं कि वो कौन है, क्या है। सरकार ने आप उनके कृतित्व को पहचानने के बाद एक बार चांस दिया था राज्यसभा का, दूसरी बार चांस किया। किसी भी संस्था को 2 बार डाक टिकट नहीं मिला है, किसी भी संस्था को देख लें आप। ये पहला अवसर है। शांति कुंज को उन्होंने दोबारा दिया। शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने स्वर्ण जयंती पे आकर कहा ये लो आपका टिकट निकलना चाहिए। ओम शांति।